नमस्कार। आपका परिचय। मैं सबसे पहले तो एक नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश कर रहा हूँ। अग्रिम आने वाली मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं आपको सब परिवार सहित और सारे मेरे सहकारिता परिवार की ओर से आपका स्वागत। जी। सिर्फ पूरे प्रदेश में खरीदी प्रारंभ है और हाँ सर। बालाघाट में भी है। 25 हाँ तारीख सर, निर्धारित ये की गई। क्या किस तरह का मूवमेंट है? क्या खरीदी, क्या पैमाना है? खरीदी के स्तर पर तो ये बात कहने की है, इस साल हो सकता है कि ये चुनाव बीच में आने के कारण ऐसी जी जी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जी क्योंकि इतना प्रशासनिक तौर पे जो हालात इतने ख़राब हुए हैं जी और परिवहन की व्यवस्था ठप होने के कारण 15 नवंबर से 15 जनवरी की जो डेट सरकार ने घोषित की थी, पहले से पूर्व प्रोग्राम था। जी क्योंकि इसका परिवहन का जो टेंडर है वो 23 दिसंबर को होने के कारण परिवहन की व्यवस्था सुलभ नहीं होने से सारे के सारे जिले की सारी समितियां लगभग हमारा बालाघाट जिला धान उपार्जन का एक चेरापूंजी की तरह है जी और धान उपार्जन का ही कार्य, इस पे धान उपार्जन पर ही यहाँ का किसान निर्भर है, अन्य न कोई फसलें हैं। तो आज हालात ये खराब है कि उपार्जन समितियां जो उपार्जन का काम अपने रेशों में करना तो चाहती है, लेकिन परिवहन की व्यवस्था नहीं होने से, परिसर इतना होने की वजह से सारे कार्य बाधित हैं। जी और आज सरकार ने फिर से उसमें 15 जनवरी से जी विगत मेरे ख्याल से हर समिति 15 से 17 से 20 दिन तक खरीदी करी है, 2 महीने के अरसे में। जी और ये कार्यक्रम सुलभ नहीं होने के कारण सरकार ने जो अभी 25 जनवरी की है, ये काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से ये 15 फरवरी होती तब जब कार्यक्रम समापन किया जा सकता था। आज भी जिले की ये समस्या है, अपने बालाघाट टोटल जिले की ये समस्या है कि हमारी समितियां 25 जनवरी को भी ये पूरे किसानों को राहत देने से मुश्किल पड़ती है। जी सर, मैं पीसी चौहान, एक कर्मचारी यूनियन सहकारी समिति बालाघाट से जिला अध्यक्ष होने के नाते में जिले की आपको जानकारी देने की बात करता हूँ। मुझे बारी बारी से सारे सेंटरों से मुझे जानकारी लगती है जी और जानकारी में यही कर्मचारी हमारा रातों और दिन से लगा हुआ, लेकिन परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के सारे कारण ये समितियां, आज अगर परिवहन नहीं हो पाया तो कल से फिर सेंटर बंद हो जाते हैं, तो कैसे उपार्जन का काम हो पाएगा। हमने पूरे प्रशासनिक अमले कलेक्टर महोदय के निर्देश, दिशा निर्देश में जो आए हैं कि 23 तारीख तक, कम से कम भी 23 तारीख तक कार्य को समेट लीजिए, परंतु परिसर के अभाव में हम कैसे समेट पाएंगे, यही समझ में नहीं आता। साथ ही अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से, परिवहन की व्यवस्था अभी तत्काल अविलंब अगर ऐसे कर ले कि सारी समितियों का परिसर खाली कर दे, तो इसमें स्पीड लाई जा सकती है और समय सीमा के अंदर धान खरीदी की जा सकती है। पूरी जिले की समस्या है। साथ ही सर, मैं एक कहना चाहूँगा कि इसके पूर्व विगत 9 वर्षों से जी सन 2009 से 30 सितंबर 2009 से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक महापंचायत मंगाई थी सहकारिता परिवार की, और पूरे सहकारिता पूरे प्रदेश की उन्होंने महापंचायत मंगाई थी और उसमें वादे करी थी जी कि आपकी मांगे मान ली जाएगी, जी आपकी टोटल मांगों पर निराकरण करते हुए सारी आपको अच्छा शासकीय कर्मचारी का, सहकारी कर्मचारी के महंती आपको दर्जा दिया जाएगा। जी सर, विगत कई सालों से उनने लालीपाप देते मेरे ख्याल से विगत अभी आचार संहिता, इस वर्ष भी आचार संहिता लगने के पहले तक मैं माननीय श्री विश्वास सारंग जी के चक्कर लगाए जा रहा था। मैं और मेरे प्रदेश के सारे जिला अध्यक्ष और पूरी कमेटियाँ, और माननीय के चक्कर लगाते लगाते उन्होंने ये कहा कल 3 बजे आप आदेश ले लीजिए। जी मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट में है, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से आता हूँ और बस 3 बजे आप रुक जाइए, मैं आदेश कराता हूँ आपको। हमने विंध्याचल भवन गए, वहाँ पर आयुक्त के चक्कर लगाए, परंतु कहीं से ऐसा आधार और ऐसा लिंक नहीं मिली हमको कि हमारा कुछ हो रहा है। ऐसे करते करते आचार संहिता लग गई, हम मझधार में पड़े हैं। अब इस बीच में अब ये किसानों के मसीहा और ये मानते हैं अपने नए सीएम, अपेक्षाकृत ऐसा तो लग रहा है 15 साल तक उनने तो हमें सिर्फ लालीपाप दी हैं, और आशातीत मैं और मेरा पूरा प्रदेश का कर्मचारी ये लग रहा है भावनात्मक दृष्टिकोण से भाव विभोर होके
कि माननीय कमलनाथ जी सीएम पद हासिल करें, और ऐसा लग रहा है कुछ हमारी और मेरे साथियों की भावना ऐसी डिपेंड करती कि हमारा कुछ ना कुछ भला होने वाला है। और साथ ही इनने, हम तो मांगने की इच्छा रखते नहीं थे, क्योंकि ऐसी उस सरकार ने की तो ये भी सरकार ऐसी जुटला सकती है, क्योंकि इनका वचन पत्र है जी। ये सरकार का वचन पत्र है, इनने वचन रखी है। लोग तो घोषणा करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने वचन रखी है, तो मेरे ख्याल से वचन पत्र के आधार पर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये आशाएं लगी हुई है। तो नई सरकार से उम्मीदें हैं कुल मिलाकर आपको? यानी पूरी उम्मीदें लगाए बैठी हैं। अब ऐसा है, मझदार में ये भी सरकार अगर छोड़ के चला जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर ये सरकार अपनी आप से, जो इनका वचन पत्र है, वचन पत्र हमने बारी बारी से मंत्री, जो हमारे कैबिनेट मंत्री, इसके पहले विगत मेरे ख्याल से 3 तारीख को मैंने गुड्डा भाई से, अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हें भी अपनी दुख दर्द की कहानी सुनाई। साथ ही किसानों के लिए मैंने ये धान की तारीख मतलब पैडी परचेसिंग की तारीख बढ़ाने के लिए बात करी, और ये ज्ञापन भी हमने संज्ञान में लाया और वचन पत्र भी साथ में सबमिट किया। और आशाओं के साथ हमने निवेदन किया, सर आपने तो हमारे, जब तब आप भावी विधायक थे, हमारा जो पंडाल चल रहा था तब आपने बोले थे कि हम आपके साथ हैं, तो यही थोड़ी सी बारी है, वो आपकी बारी है, हमने आपको सौंपा है, अब ये आपकी बारी क्या कर रहे हैं। बाला बच्चन जी ने भी इस बात को, हमारी बात को संज्ञान में लेकर के जो उठाया था, और अब बाला बच्चन जी भी और सरकार बनाए और फिर मंत्री बने हैं। तो आप लोगों के कर कमलों से अगर उद्धार हो जाए सहकारिता परिवार के कर्मचारियों का, तो बहुत धन्यवाद के पात्र रहेंगे। तो यही आशाओं के साथ हमने ज्ञापन सौंपा है। और सारे कर्मचारी, चूँकि सर ये बात तो सही है कि अगर ये सरकार अभी फम में आई है और इसके बाद नहीं करते तो आगे लोकसभा चुनाव है, उपार्जन का कार्यक्रम समाप्त होता है, फिर से एक मंत्रिमंडल की बैठक में एक अपना निविदा पेश करेंगे। अभी आपने बताया कि खरीदी केंद्रों की जो तारीख है 25 की गई है बालाघाट में जी, लेकिन फिर भी जो है खरीदी संभव नहीं है। खरीदी कार्य मेरे ख्याल से 25 में संभव इसलिए नहीं है सर कि ये परिवहन की व्यवस्था किसी भी बेस पर सुलभ नहीं करा सकते हैं। इनके पास इतना पेंडिंग स्टॉक पड़ा है, एक समिति के पास में 20,000, 30,000, 40,000, और ये मुश्किल से भी एक गाड़ी में, आज मेरे यहाँ 2 सेंटर है, 2 सेंटर में मेरे ख्याल से मैं 6,000 कट्टा माल रोज खरीदता हूँ। मुझे कम से कम भी 20 ट्रक 15 ट्रक पर डे चाहिए, परंतु मेरी अकेली समिति को 20 ट्रक दे देगा तो इतने सारे सेंटरों में कितने ट्रक दे देगा। जी, क्या वजह रही इस बार जो है ये व्यवस्था क्यों चरमराई? अगर पिछले बार की मैं अगर बात करूँ, तुलना करूँ, तो इस बार जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था चरमराई, तो ऐसा क्यों? ये 101% हम ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था करें। ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था इतनी चरमराने की वजह ये हुई है कि एक तो पूर्ववत उनको टेंडर मिल जाना चाहिए था। 15 नवंबर से जब कार्यक्रम सुनिश्चित था, तो चुनाव हो चाहे कुछ हो, पहले से टेंडर डल जाना चाहिए था जी, यानी आवंटित हो जाना चाहिए था। परिवहन करता कौन है यहाँ? तो सर यहाँ तो कोऑपरेटिव सेक्टर की इतनी विडंबना है, सरकार अपना कुछ भी दे देती है, कोऑपरेटिव सेक्टर झेलते रहता है। हमारे एग्रीमेंट, हमें ये नहीं मालूम कि हमको किस कार्य के तहत, किस नियम के तहत हमको धान लेना है, कब उपार्जन का देना है। जी। आज हमें ये कहा जा रहा है कि 40,800, 40,900, 40,800 से ऊपर नहीं लेना है। माननीय श्री का हमें निर्देश है, हम 40,800 लेता है, परंतु एग्रीमेंट में ये भी है कि वो 3 दिवस के क्रय किया हुआ धान सेंटर पे, अब सब सेंटर में जो धान है 3 दिवस के भीतर परिवहनकर्ता द्वारा उठा लेना चाहिए, जो कि ये 2 महीने से नहीं उठ पाया। मैंने 23 नवंबर को धान खरीदी है, वो पुराना स्टॉक आज भी पूरा पेंडिंग जैसे का तैसा पड़ा है। और ये परिवहन की व्यवस्था इसलिए कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं कि ट्रक हम पुराने माल पे ले जाएं। सामने किसान का माल रहता है, जब गाड़ी अगर आ गई तो सामने का नया माल भर जाता है। तो जैसी की तैसी आज ये पानी की व्यवस्था, बहुत सारा पानी चला। तो चौहान जी, इस बार भुगतान की प्रक्रिया भी बदली है, और जब परिवहन नहीं हो रहा है तो सीधी बात है कि खाते में भुगतान भी नहीं हो पा रहा है किसानों का। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बार की जो व्यवस्था बनाई गई है कि ऊपर से पैसा गिर रहा है। पिछले बार जो व्यवस्था करी थी हमने, सरकार ने, पिछले बार की व्यवस्था ये थी कि हम यहाँ से सूची प्रेषित करते थे, भी अन्य बैंक को जाता था, तो हमें मालूम रहता था कि किस किसान का गया। धान नहीं भी गया तो उसका माल चला जाता था। इस बार की ये व्यवस्था है कि उसका यहाँ से धान जब तक परिवहन होगा नहीं, उसका कैब से या गोडाउन से एक्सेप्टेंस नोट नहीं मिलेगा, स्वीकृति पत्रक नहीं मिलेगा, फिर हम डिजिटल साइन से वो क्या करेंगे, वो स्वीकृति पत्रक जब जाएगा तब उसके खाते में पेमेंट होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर न्यूज़ से खास चर्चा की आपने, थैंक यू सर।